अगर आपको ठंडा गर्म लगता है, मसूड़ों से खून आता है, बेहतरीन एक ही इलाज है। चीज। ये मंजन इस्तेमाल करें और उसके साथ अजवाइन ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम और नमक सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, आम नमक। हम्म। पाउडर करके आधा चम्मच सुबह शाम खिलाना शुरू कर दें, इससे स्टमक बेहतर हो जाएगा। करेक्ट। सौंफ और हम्म। सब्ज़ इलायची, हम्म। ये 2 ऐसी चीज़ें आप मुँह में हम्म। रखें, चबाना शुरू कर दें, फौरी तौर पे मुँह के अंदर जो बदबू आ रही है वो खत्म हो जाएगी। हम्म। मुलट्ठी बड़ी मशहूर है, लोग चूसते हैं जी गले के जी लिए और जी बड़ा जी जी कमाल का जी। रिजल्ट है। जब भी तलब महसूस हो, इसे आप चबाना शुरू कर दें, कुछ अरसे में ही इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जो भी नशा कर रहे थे वो नशा छोड़ जाएगा। क्या करें जब बच्चों के दांत नहीं निकल रहे तो? हमारी यहाँ पे गलती ये है कि रात को ब्रश नहीं करते, सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, बाद में नाश्ता करके चले जाते हैं। सुहागा लेके आके ना अपने पंसार से उसको अपने तवे के ऊपर थोड़ा सा फुला कर देना है, खिल कर लेना है। खिल करने के बाद उसको आपने फाइन पाउडर कर लेना है और उसे शहद के अंदर मिला के तो वाह वाह वाह। सिर्फ लगाना है। जख्म भी हो जाते हैं जुबान के ऊपर भी और साइडों के ऊपर। हल्दी घर में पड़ी हुई है, हल्दी शहद में मिलाएं, अच्छा शहद लगा दें। हकीम फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक दफ़ा फिर जब हम आपको बुलाते हैं आप तशरीफ़ ले आते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी है। क्विकली हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि नॉर्मली होता ये है कि आजकल बच्चों के दांतों के बहुत ढेर सारे मसाइल चल रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताएँगे? कुछ बच्चों के दांत जो हैं वो निकलते नहीं हैं, कोई उसमें कोई तो बहुत जो इन्फेंट बच्चे हैं उनके दांतों के मसाइल आते हैं। अम्मियाँ जो हैं वो बहुत परेशान होती हैं जब बच्चों को इरिटेशन होती है। स्टार्ट हम दांतों का यहाँ से करते हैं। क्या करें जब बच्चों के दांत नहीं निकल रहे तो? बच्चों के हवाले से अगर सिर्फ बात की जाए, वैसे तो दांत बड़ों के भी बड़े उस खराब हो पे जाते आगे चलते हैं हैं, लेकिन लेकिन पहले स्टार्ट इसमें बच्चों, हाँ जी, क्योंकि बच्चों बच्चों का। से स्टार्ट लेते या हैं ना। हाँ, बच्चे, जब बच्चों के जो दांत अक्सर औकात जब बच्चे दांत निकालते हैं या हाँ जी। तब उन्हें ना तकलीफ बहुत होती है। हुँ। ठीक है, पेन, और इसमें मोशन भी लग जाते हैं बाजूकात। तो इसमें अक्सर औकात क्या होता है कि वो मोशन की दवाई लेते हैं तो फिर कब्ज हो जाती है। तब ओए होए! फिर उससे क्या होता है कि सर में दर्द और बच्चे के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है। इसमें बड़ा सादा सा कुलिया है, सुहागा। ये ना एक पाउडर फॉर्म में लिए हैं, ये छोटी सी वो मिल जाता है पीस, सुहागा। ओके। अक्सर पहले ना माओ ने घरों में रखा होता था। सुहागा लेके आके ना अपने पंसार से उसको अपने तवे के ऊपर थोड़ा सा फुला कर देना है, खिल कर लेना है। खिल करने के बाद उसको आपने फाइन पाउडर कर लेना है और उसे शहद के अंदर मिला के तो वाह, वाह, वाह! सिर्फ लगाना है। दाँत खिलाना नहीं, दाँतों पे पेस्ट करना है बस। हाँ, जहाँ पे आपके बूथ है, गम्स जहाँ पे होंगे, दांत है, दाँत तो होंगे नहीं, गम्स होंगे, बस उसके उनके ऊपर ऊपर पेस्ट आपने करना है। लगाना है जी। अच्छा, रोज़? बेहतरीन जी, रोज लगाएं, बेहतरीन है। इससे बड़ी जल्दी दांत आसानी से निकल आते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर बाजार से आप लिए अर्के शीरी लिए, ये 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, 1 दिन में कितनी दिन दफ़ा में 2 दफा लगा दिन दें। में 2 दफ़ा लगा दें और इसमें? अर्के शीरी अगर वो बाजार से मिल जाए, जो अर्का मिल जाए, जन्म घुटी मिल जाए, तो वो साथ आप लगा लें। वो हुँ, 1 चम्मच सुबह शाम हुँ, पिला दें, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चा दांत भी आसानी से निकालेगा हुँ, और जो बच्चे को मोशन लग रहे हैं वो भी नहीं लगेंगे। और अच्छा। यहाँ पे एक दवाई मोशन के लिए साथ जरूर बतानी है, हुँ, क्योंकि अक्सर माएँ परेशान हो जाती हैं, आंतों के अंदर सोजिश हो जाती बिल्कुल। है। दाँतों के हवाले से आंतों में सोज़िश हो हाँ जाती जी, है। वो असल में होता है ये कि बच्चा जब दांत निकाल रहा होता है, उसे हुँ, मोशन लगते हैं, तो अक्सर औकात वो मोशन हटते नहीं है, ओए होए! अच्छा। बच्चा वीक होना शुरू हुँ, हो जाता हुँ, है। हुँ। अक्सर कहते हैं जब दांत निकल रहे हो तो बच्चा वीक हो जाता है। वीक हो जाता तो है। उसमें फिर क्या करें, अगर मोशन बहुत ज्यादा आ रहे हो तो मोचरस और बैलगिरी दोनों का पाउडर करके रख ये लें। नाम है आपके साथ इतने प्रोग्राम्स के, ये दोनों नाम पहली दफ़ा सुने हैं मैंने। तो इसीलिए हाँ। कहते हैं साथ कुछ रहा करें। टोटके जो मैंने सँभाल के रखे होते हैं आपने। मोचरस और और बैलगिरी बैलगिरी। इतनी बेहतरीन चीज है बच्चों के लिए। इसका आपने सिर्फ 2 चुटकी पानी में सिर्फ घोल के ना थोड़ा सा बच्चे को पिला दें, ज्यादा मिकदार नहीं देनी। हुँ। इससे मोशन ठीक आना शुरू हो जाएगा, पेचिश भी नहीं लगेंगे, जो तबीयत भी कॉन्स्टिपेशन सही। है वो ख़त्म हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ा सादा सा कुलिया होता है। कॉन्स्टिपेशन अलग है, ये वाला अगर अलग है, कॉन्स्टिपेशन हो कॉन्स्टिपेशन अलग है। बच्चों को, उसके लिए गुड़ और देसी घी वाह, 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 वाह! बराबर वजन लेके इनको गर्म करें। हुँ, गर्म करने के बाद जब ऊपर देसी घी उसे निथार लें, हुँ, उतार लें, हुँ। वो देसी घी का छोटा वाला चम्मच एक पिला दिया करें बच्चे को जब बच्चे ने फीड करना हो, उससे आधा घंटा। आधा घंटा पहले, हाँ, वाह, वाह, क्योंकि वाह! वो पीने के बाद आधा घंटा पहले और बाद में कोई चीज नहीं देनी हुँ, चाहिए। हुँ। इससे क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती बच्चे को, कब्ज नहीं होती, दूसरा बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, वेट बढ़ता है।
क्योंकि ये स्टमक को बड़ा ज़बरदस्त रखता है, आंतों की इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है, ड्राइनेस को भी ख़त्म करता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और अब हम थोड़े से आगे चलते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, गोलियाँ, टॉफ़ियाँ खा के बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने अपने दंदां दा, ते फिर की करिए? अच्छा, दाँतों का ना अक्सर ऐसा होता है कि दाँत जब कीड़ा लग जाता है, बच्चे टॉफ़ी खाते हैं, यहाँ पे पहला कुलिया तो ये है कि बच्चों को रोज़ाना मिस्वाक ज़रूर रात को करवाएँ। अरे वाह! अगर अल्लाहू अकबर! मिस्वाक नहीं करवा सकते तो ब्रश जो है, ब्रश रात को सोते वक़्त करें। सोते वक़्त करें। हमारी यहाँ पे गलती ये है कि रात को ब्रश नहीं करते, सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, बाद में नाश्ता करके चले जाते हैं। स्कूलों में बच्चे चले जाते हैं। हुँ, अब यहाँ पे गलती क्या हुई, पूरी रात भी मुँह के अंदर वो जर्म्स रहे जर्म्स रहे, हाँ। और सुबह खाने के बाद आपने सुबह ब्रश कर लिया, सुबह-सुबह बाद में नाश्ता करके चले गए, तो पूरा दिन मुँह आपका साफ नहीं रहा। साफ़ नहीं रहा। तो फिर आपके दाँत तो खराब होने ही हैं। फिर अक्सर बच्चे क्या ये तो गलती फिर करते हैं, इसका मतलब है कि ये जो टूथपेस्ट वाले हैं उन्होंने खराब कीता है कि इस वक़्त तुसी ब्रश करो ते उस वक़्त करो ते उस वक़्त करो उन्होंने ये अपनी बिल्कुल बेस टूथपेस्ट बेचन वास्ते। यहाँ पे एक तो सबसे पहला कुलिया, अब देखें खाना 80 खाने के बाद आपका मतलब है कि मैं ब्रश यहाँ पे करें यही तो चीज़ विल समझ मेक मोर सेंस। हाँ, इसमें अस्सिवाकु मत्हरतुल लिफ़मी व मर्ज़ातुल लिरब। अल्लाहू मिस्वाक अकबर! जो है, ये मुँह को पाक करती पाक है, करती है। रब को राज़ी करती है, मुँह को पाक सिर्फ़ दाँतों को साफ़ नहीं करती, पूरे पूरे मुँह मुँह को, को पाक करती है। रब को अल्लाहू राज़ी अकबर! रब करती को है। राज़ी करती है। अब अल्लाहू जब अकबर! ये दोनों काम हो गए और मिस्वाक की फ़ज़ीलत कितनी है हुँ। कि सिर्फ़ इसलिए इसे तर्क किया गया कुछ जगह पे कि ताकि ये फ़र्ज़ ही ना हो जाए, लोग उज़्र ना बना लें कि हमारे अल्लाहू पास अकबर! मिस्वाक नहीं थी, अल्लाहू अकबर! ठीक है? इस हद तक अफ़ादियत और इस हद तक उसका हुक्म है। हुक्म है। अल्लाह! और बच्चों को एक तो मिस्वाक करवानी शुरू कर दें। हुँ, अगर आप मिस्वाक करवाएँगे, बच्चों के दाँत खराब होंगे ही नहीं। होंगे ही नहीं। दूसरा ये गलती कभी ना करें, बच्चा टॉफ़ी खा रहा है, अक्सर बच्चा उसी तरह सो जाता है। हमेशा ही अक्सर क्या हाँ जी। बस इसमें एक ध्यान रखें माँ-बाप ख़ास करके, हुँ, बच्चा कोई भी चीज़ खाता है, आदत बना लें, उसे खाने के बाद फ़ौरन कहें कुल्ली करके आए, हुँ। मुँह को अच्छी तरह साफ़ कर लें। ओए यहाँ होए! पे बड़े भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती बच्चे भी करते हैं। गलती कुछ करते भी हैं। खाया उसके बाद कुल्ली नहीं करते, मुँह नहीं को करते, साफ़ नहीं साफ़ करते। नहीं करते। तो अगर मुँह को साफ़ किया जाएगा तो इससे बच जाएँगे। अब कीड़ा तो लग हो गया, गया, कीड़ा लग मसला गया। हो गया। हुँ। इसके लिए बड़ा सादा-सा कमाल का नुस्ख़ा है। बच्चे हमारे इस पॉडकास्ट से पहले पैदा हो गए। अब मसला खराब हो गया। अब क्या करना हुन है? की करना अब है? अगर तो रेशा वग़ैरह आता या है, ठीक है? ब्लड आता है, सादा-सा कुलिया अगर हल्का-सा भी मसला बने तो नमक लें, उसे पानी गर्म पानी लें कप में, नमक उसमें डाल के उसकी कुल्लियाँ करें। फ़ौरी तौर पे सोज़िश सिर्फ़ खत्म होगी, नमक डाल के सिर्फ़ गरम नमक डाल हल्का-सा के। लूकवार्म जी, थोड़ा-सा गर्म हो पानी? बेहतरीन। अगर साथ दर्द भी हो रही है, हुँ। तो फिर फटकड़ी लें, पानी में घोल के उसकी कुल्लियाँ कर लें। अरे! अच्छा। फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ आ गया। हुँ। उसके बाद अक्सर होता है कि आपके ना ज़ख्म भी हो जाते हैं, ज़ुबान के ऊपर भी और साइडों के ऊपर भी। ओए होए होए! हाँ, 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 हाँ। हल्दी घर में पड़ी हुई है, हल्दी शहद में मिलाएँ, अच्छा शहद हुँ। लगा दें, फ़ौरी तौर पे उसके जहाँ-जहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है वहाँ या पे जहाँ लगा पे दें, ज़ख्म हो फ़ौरी रहा है? रिलीफ़ मिल जाएगा। और रिलीफ मिल वाह, वाह, उसके वाह, बाद वाह! आ जाए मंजन के ऊपर, हुँ। सफ़ूफ बना के घर में रख लें हाँ, मंजन, ना सफूफ होता है, असल गलती है वही। इतना ज़बरदस्त सफ़ूफ है, बच्चों के दाँत अगर ख़राब हो गए हैं, हाँ। उनके लिए दाँतों को कीड़ा लग गया है, दाँत कमज़ोर हो गए हैं, गरम-ठंडा लग रहा है, तो ये बच्चों के लिए नुस्ख़ा बड़ा कमाल का है। किक्कर का सक लेके ना 50 ग्राम उसको जला लें, वो पाउडर ले लें 50 ग्राम, फटकड़ी बरियाँ कर लें, वो भी ले लें अब 50 ये क्या ग्राम, होता है? बयाँ कर लें, मैनू की बरियाँ मैं पता। तरीका सिखा देता हूँ आपको। हाँ, उसके बाद नमक सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, शुक्र है कोई चीज़ घर में मिल गई उसके ना। बाद माजू ले लें, माजू, ये अच्छा, भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। पंसार स्टोर अगर से ना मिले। मिले तो वो 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं। अच्छा। अब फटकड़ी को बरियाँ कैसे करते हैं? हुँ। फटकड़ी को बरियाँ करने का बड़ा सादा-सा कुलिया है कि आप फटकड़ी लाएँ, वो पीस आप तवे के ऊपर रखें, अच्छा, 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 उसमें अच्छा, से हाँ। पानी सारा खुश्क हो हाँ, जाएगा, वो हाँ, फूल हाँ, जाएगी। फूल जाएगी। अच्छा, इसे अच्छा, अच्छा, कहते अच्छा। हैं वो फुला ठीक, करना। ठीक, 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 तो ठीक। अब इस सारी चीज़ों को पाउडर करके हुँ। ये आपका मंजन तैयार हो गया। अच्छा, अब ये मंजन जो है, इसे आप दाँतों के ऊपर मसाज पेश करवाएँ कर रहे और हैं। 2 मिनट तक लगा रहे, लगा उसके रहने बाद दें बच्चों को उसको। कहें कुल्ली कर लें। ओए होए होए होए! इतने ज़बरदस्त दाँत मज़बूत होंगे, अब कीड़ा और ये लगा हुआ कीड़ा है, वगैरह भी खत्म हो वो भी जाएगा? आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होना शुरू खत्म हो हो जाएगा। जाएगा उसमें। ठीक है? क्योंकि बच्चों के दाँत दोबारा आने होते हैं, हुँ, तो हुँ। ये दाँतों को बेहतरीन है मुँह के लिए। दाँतों को कीड़ा लग जाए, ठंडा गरम लग रहा हो, दाँत कमज़ोर हों,
दांत पीले हो गए हों, बेहतरीन है। ये जो एक प्रोपेगेंडा होता है कि जी अकल निकल रही है, अकल फिर नहीं आंदी सानू, लेकिन अकल दाढ़ निकल रही होती है, वो उसका क्या? कई दफ़ा वो दांतों के बीच में फँस जाती है और बहुत इरिटेट करती है। अच्छा, ये ना इसका टाइम टेबल कोई नहीं होता, कोई नहीं किसी भी होता। टाइम निकल आती कोई भी दाढ़ निकल रही है उसको हम है। अच्छा, अकल दाढ़ कहते हैं कि इस ख़ास दाढ़ होती है ये। ये बिल्कुल ऐसे एक मुहावरा मशहूर है, है ना? हाँ, लेकिन इसकी ना पेन होती है, पेन लेकिन होती है। हर किसी को नहीं हर होती, किसी को नहीं होती। पता किसी को। कहीं को पता भी नहीं चलता कि निकल आई कि किसी नहीं को अगर निकली। पेन हो, पेन को रोकने के लिए फौरी हल फटकड़ी और नमक लेके गर्म पानी में डाल के कुलियां की जाए, चूलियाँ की जाए। शहद और हल्दी मिक्स करके लगाई जाए, हुँ, हुँ। उसके बाद लौंग वहां पे रख के थोड़ी देर तक उसे दबा के रखा जाए, रखा जाए। बेहतरीन रिजल्ट है। इसके साथ साथ ही ना एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जो मुझे बाहर से ना शुक्रिया अदा करने के लिए ना बंदे यहाँ पे पहुंचे कि और उनके ना अल्लाह दांत हिलते अकबर! थे। हिलते ओए होए होए! डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप ना चावल ही खाएंगे, रोटी नहीं खा सकते, ओए होए! चबा ही नहीं सकते। चबाए नहीं। अब ओए होए उन्होंने होए! चावल खाने शुरू कर दिए, महीना 2 महीने चावल खाए, तो अब वो चावल भी नहीं खा सकते थे। चावलों से तो रेशा नहीं बनता और वो अब सारी हुआ चीज़ें क्या, हाँ। चावल खाने से ऐसा ऐसा और मसला बढ़ गया, वो काफी हद तक हिलना शुरू हो गए। हुँ। फिर उसके लिए किसी दोस्त ने मेरी एक वीडियो सेंड की, तो उन्होंने वो अमल किया, तो वो ठीक हो गया। तो अब डॉक्टर यकीन ना करें, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसका इलाज कि है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ओए क्योंकि होए! एलोपैथी में इसका इलाज है ही इलाज ही नहीं। नहीं है। तो वो फिर शुक्रिया अदा करने के आए कि वाह, मेरे वाह, वाह! पूरे दांत हिलते थे, सिर्फ एक दो दांत के अलावा मैं कुछ खा नहीं कुछ सकता खा था। नहीं स सिर्फ 1 हफ्ते बाद मैंने खाना शुरू किया, हाँ। 15 दिन के बाद मैं रोटी भी खा रहा था, हर चीज खा रहा था। तो क्या ऐसा कोई क्या इतना जादू किया कमाल का आपने? नुस्खा है। यहाँ पे भी फटकड़ी बरियां लेनी है 50 ग्राम। फटकी ट्रॉली सुटा ली मेरा हाँ ख्याल जी, अच्छा देखें कितनी है। सस्ती चीज बता रहा हूँ। हाँ, बस ये तो है। दैट्स मेहनत ट्रू, है थोड़ी दैट्स सी। ट्रू हाँ। उसके बाद नमक ले लें 50 ग्राम। उसके बाद अक्कर करहा ले लें 10 ग्राम। लौंग ले लें 10 ग्राम। अब ये सारी चीजें लेके ना आपने पहले तो तवे के ऊपर ना या कोई ऐसा बर्तन ले लें, उसके अंदर फटकड़ी को बरियां करना शुरू कर। जब बरियां करेंगे ना, वो पानी निकलेगा, उसी में आपने ना बाकी चीजों का पाउडर करके ना अच्छा उसमें उसी में डाल देना, उसी में डाल उसी दें। वक़्त डाल बिल्कुल ठीक है, अलग-अलग नहीं उसी वक़्त डाल करना। दिया उसमें। अब उसको ना आपने, वो जब खुशक हो गया ना सारा, हुँ, उसे उतार लें। उतार लिया। अब उसके ऊपर ना लेमन निचोड़ दें। लेमन निचोड़ के अब उसको जब ड्राई हो जाए, उसकी आप घर में ग्राइंडर होती है, उसमें हुँ, बिल्कुल फाइन पाउडर कर लें। पाउडर कर लें, बिल्कुल अब वो ठीक है। पाउडर हो गया, आपका मंजन हो गया तैयार। अब ये मंजन उन्होंने इस्तेमाल किया, इतनी दुआएं दी, इस मंजन को फिर आपने लगाना है और करके देखें। पहली दफा ही जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दुआएं देंगे, इतना जबरदस्त फायदा। दांत आपके साफ नहीं है, पीले रहते हैं, आपके दांत जो है दर्द करते हैं, आपके दांत हिलते हैं, आपके दांत कमजोर हैं, आपके दांत टूटना शुरू हो गए हैं, बहुत सारी चीजों के लिए सिर्फ एक ही मंजन है। अगर आपको ठंडा गर्म लगता है, मसूड़ों से खून आता है, वाह, वाह, वाह! बेहतरीन एक ही इलाज है। चीज़। ये मंजन इस्तेमाल करें, आप ना भूल जाएंगे पेस्ट को भी। मुझे ये बताइए कि ये सारा कुछ आपने अपने मक्की बैतूल में बना के रखा हुआ है कि नहीं बना के जी रखा हुआ है? बिल्कुल, ये ये पड़ी हमारा, हुई हैं ये चीज़ें आपके बिल्कुल पास? ये सारी चीजें बनी अगर पड़ी कोई होती ऑनलाइन हैं, आपके पास आए तो ये चीज़ आपके मिल जाती पास हैं, मिल जाती है, मिल जाती ये हो जाती है। अच्छा हैं। जी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जी चीज़ें सारी अवेलेबल हों। क्योंकि एक बहुत और मसला आ रहा है, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते, ये 2 एक अलग आपको बताना पड़ेगा। स्मोकिंग वालों के दाँत जब पीले होते हैं तो उनके क्या मसाइल होते हैं, तो कैसे रिकवर करना चाहिए? और जब जो कई लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग नहीं करते बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनके दाँतों का रंग जो है ना, वो ज़रा जर्दी माइल ही होता है। तो अच्छा, इसके लिए ना अगर तो स्मोकिंग नहीं करते, उनका हुँ, स्टमक ठीक नहीं ठीक रहता, नहीं रहता। क्योंकि स्टमक ठीक नहीं होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत उससे भी खराब होंगे। क्योंकि आपने देखा बाजू का हम किसी के साथ बात कर रहे हो, उसके मुंह से स्मेल आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, तो हाँ, उसके साथ बात करने को दिल नहीं करता। तो हाँ। इसका मतलब ये है कि दांतों के साथ साथ उसका स्टमक भी खराब है, ओए! वहां पे अच्छा, मैदे का इलाज किया जाएगा। मेद कहते हैं ना अक्सर मुंह से बदबू आती है, तो आपकी वाह, 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 शख्सियत जो वाह, है वाह! ना, शख्सियत पूरी यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, बिल्कुल देखे ना सही। आप जितने मर्जी हैंडसम बिल्कुल स्मार्ट जितने है, मर्ज़ी हो हाँ, तो बिल्कुल आपके सही। साथ को खड़ा होना पसंद खड़ा नहीं करेगा। पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे मुंह की बदबू को खत्म करने के हाँ, लिए प्लस दांतों को साफ करने के लिए सास बड़ा सादा सा कुलिया है। दाँत पहले, पीले हैं तो हो सकता है कि मैदा खराब हो। हाँ जी, यहाँ पे यार पहला क्या व्हाट इज़ करना दिस है, बिहेवियर? कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, आपका स्टमक ठीक हो। स्टमक ठीक हो उसके जाए। लिए बड़ा सादा सा कुलिया है, सना मक्की के पत्ते ले लें 50 ग्राम, हुँ, और उसके साथ अजवाइन ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, और नमक सफेद ले लें 50 ग्राम, आम नमक हुँ, पाउडर करके आधा चम्मच सुबह शाम खिलाना शुरू कर दें। इससे स्टमक बेहतर हो जाएगा। ओके। उसके बाद अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो फिर कैस्टर ऑयल या रोगने बादाम
1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच पिला दें रात को खाने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद। उसके बाद आ गया मुँह की बदबू, इससे ही खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी बदबू आ रही है, हुँ। यानी कि आप चाहती हैं कि ये नुस्खे ने तो 4-5 दिन लेने हैं, तो मुझे तो मैंने अभी जाना अभी मीटिंग में, जाना है हाँ, तो मुझे तो तो हाँ, फिर क्या करें? वो बैड ओडोर जो है वो तंग करेगी। सौंफ और हुँ, सब्ज़ इलायची, हुँ, ये 2 ऐसी चीज़ें आप मुँह में हुँ, रखें, चबाना शुरू कर दें, फौरी तौर पे मुँह के अंदर जो बदबू आ रही है वो खत्म हो हुँ, जाएगी। हुँ, हुँ। एक तो ये काम हो गया। उसके बाद ऐसे दांतों को चमकाने के लिए, बिल्कुल सही, ऐसे बिल्कुल दांतों सही। को हुँ, हुँ, चमकाने के लिए हुँ। सादा सा कुलिया है, वो है सरसों का तेल ले लें 1 नंबर हो, आप सरसों का तेल, तेल, प्योर। उसके अंदर आपने तली पे रख लें, वो ताज़ा ही बनाना है, ताज़ा ही इस्तेमाल करना है मंजन, अच्छा। उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दें, हुँ, 1 लौंग पिसा हुआ, इतना काफ़ी है, वो डाल दें उसके अंदर, थोड़ी-सी हल्दी डाल दें, हल्दी कितनी बिल 1 चुटकी से भी कम। वाह, वाह, वाह! हुँ, ये आपका पेस्ट तैयार हो गया ताज़ा ही, हुँ, आप यहाँ से लें, इसको आपने ऐसे उँगली की मदद से मंजन करना है, इसको मसाज करना है, 1-2 मिनट मसाज कर लें, पीले दांत आहिस्ता 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 वाइट होना शुरू हो जाएंगे। और ये ऐसा नुस्खा है, इससे आपके अगर मसूड़ों से खून आ रहा है वो भी बंद हो जाता वाह, वाह, वाह! है, और वो जो बेहतरीन, आपका आप जो उसकी स्मेल की बात कर रहे थे, वो वो वाला भी वो इससे खत्म मसला हो भी जाएगी वो भी मसला क्योंकि हल इसके हो अंदर गया लौंग उसमें। शामिल है। हाँ, और इसी में जो आपने कहा सिगरेट लोग पीते हैं, हाँ, देखिए सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी मेंशन होता है कि ये कैंसर पैदा करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके मुंह को बिल्कुल खत्म कर खत्म देगा। कर देते हैं। पहली बात तो ये है, ऐसे जो लोग हैं उन्हें मैं एक मशवरा दूंगा कि इसको छोड़ दें। छोड़ने के लिए नुस्खा बता देता हूँ। ये बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, सिगरेट छोड़ने का नशे के नुस्खा ऊपर तो एक लगे अलग हुए हैं, चीज़ कोई है। सिगरेट पी रहा हाँ, है, कोई आइस पी रहा है, कोई भी हाँ, कोई वो वे गे बड़ा गे कुछ, जा रहे हो तुसी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक लेकिन है। सारा ही एक दफ़ा हो नशे जाए। को छोड़ने के लिए हाँ, बड़ा एक आसान नुस्खा है और बड़ा कमाल का नुस्खा है। पहले तो सबसे पहले रब से दुआ करें कि अल्लाह इसमें मेरी मदद कर दे, आय क्योंकि हाय! देखें नुस्खे जो भी हम बताते हैं शिफा रब ने देनी होती है। अल्लाहू अकबर! जब भी आप भी क्लिनिक पे आए हुए हैं, जब भी मरीज आता है, मैं इसी वक्त मेरे अल्फाज ये होते हैं कि कोशिश मैंने करनी तो है, कर शिफा रब शिफ़ा ने रब देनी है, ने देनी, लेकिन बिल्कुल सही। कोशिश आपकी भी भरपूर हो। भरपूर है, आपने साथ साथ लगेंगे तो ठीक है, हाँ, परहेज कोशिश करेंगे तब हाँ, भी है ना। हाँ, ऐसा बंदा 2 रकत नमाज पढ़े, अल्लाहू रब से दुआ करे, फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अच्छा। मुलट्ठी बड़ी मशहूर है, लोग चूसते हैं जी, गले के जी, लिए और जी, जी, बड़ा जी, कमाल का जी। रिजल्ट है, पान में अक्सर पान में होती होती है। है। मुलट्ठी ले लें 1 टुकड़ा छोटा सा, हुँ, और उसके बाद सौंफ ले लें और सब्ज़ इलायची ले लें। वाह, वाह, वाह! इसको चबाना शुरू कर दें। ये तो वैसे ही बड़ा एक मज़े अच्छा, इस की बड़ा टेस्टी है टेस्टी है ना, इसमें हाँ, लेकिन इसमें अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है कि ये नशे को खत्म करने के लिए इसमें अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त चीजें रखी हैं। वाह, वाह, वाह! मलट्ठी इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, आंतों के इन्फेक्शन के लिए अच्छी है, गले के कैंसर के लिए अच्छी है, गले की दर्द के लिए आय अच्छी है। हाय! सौंफ कासरे रिया है, गैस का इखराज करती है, आइज को बेहतर करती है, स्टमक को बेहतर करती है। इसका सब्ज इलायची मोतदिल मिजाज है, मुंह को पाक साफ करती है, खुशबू पैदा अल्लाहू करती अकबर! है, हाँ, साथ ही साथ मुफर्रे है, हुँ, दिल को तकवीयत देती है। तीनों चीजें आप अपनी पॉकेट में रखें, हुँ, उस जिप वाली झापर में डाल के, जब भी तलब महसूस हो इसे आप चबाना शुरू कर दें। कुछ अरसे में ही इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जो भी नशा कर रहे थे वो नशा छोड़ जाएगा। अल्लाहू अकबर!